बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ कलेक्शन और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 10 चैप्टर 2 एक्सरसाइज है 2.6। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन। ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको कुछ जो है वो कंसेप्ट में आपको क्लियर करवाऊंगा। कौन सी वैल्यू होती हैं वो कोशेंट होती हैं, कौन सी वैल्यू रिमाइंडर होती है, कौन सी डिवाइडेंट होती हैं और कौन सी डिवाइज़र होती हैं। ठीक है, हम छोटी क्लासेस में ऑलरेडी ये चीज़ जो मैंने 4 चीज़ें बोली हैं ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके होते हैं, लेकिन एक दफ़ा आपको रिमाइंड करवाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कोशेंट कौन सा होता है और रिमाइंडर कौन सा होता है। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स के प्लस 7x-1 डिवाइड करेंगे x+1 के साथ। ये वैल्यू और मसलन आपको जो है वो इसका पार्ट सेकंड और थर्ड नज़र आ रहा है। ये जो क्वेश्चन हैं ये आप एक्सरसाइज जो है क्लास 9 में चैप्टर जो था 5.2 और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 5.2 का एक क्वेश्चन था जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए हम उसको सॉल्व करते रहे हैं। ठीक है, एक वो क्वेश्चन आई थिंक वो था 3 या 4 है वो क्वेश्चन, लॉन्ग डिवीजन के साथ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मसलन आप इसमें वैल्यूज़ फाइंड करें लॉन्ग डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो लेकिन ये जो सिंथेटिक का मतलब ही स्टूडेंट क्या होता है, शॉर्ट मेथड डिवीजन। मसलन हम एक शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे डिवीजन के लिए। ठीक है, जिसमें हम वैल्यूज़ को, जिसमें कोशेंट फाइंड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। आगे जो क्वेश्चन था किसी में वैल्यू जो है वो एच फाइंड करेंगे, किसी में एल एन फाइंड करेंगे, किसी में हम फैक्टराइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये वाली। ठीक है, इसका खास कर जो इसके लास्ट 2 क्वेश्चन हैं दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा, और एल और एम वाला क्वेश्चन जो 3 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अक्सर एग्जाम्स के अंदर ये 3 क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन 1 है ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अमूमन पूछा जाता है, या फिर इसकी एक डेफिनेशन है सिंथेटिक डिवीजन के, वो भी कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। ठीक है, ये तो मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया पूरी एक्सरसाइज का, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर है क्या। ठीक है, अब मैं आपको इसके जो मैंने कहा था स्टार्ट में कि हम इसका कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करेंगे वो कैसे होते हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस के अंदर आपने ये 9 डिवाइड मसलन ऐसे आपने पढ़ा होगा, 90 को डिवाइड करें 2 के ऊपर तो हमारे पास आंसर क्या आता है इसका। ठीक है, तो ये 2 4 आर 8 1 और ये 2 5 आर 10। ठीक है, इसका ये आ गया रिमाइंडर 0। और इस वैल्यूज को हम क्लासेस में, मैंने कहा था छोटी क्लासेस के अंदर क्लास 3 में या 4 में, ठीक है, हम ये पढ़ चुके होते हैं। इस जो डिवीजन साइन के अंदर वैल्यू लिखी जाती है, मतलब जो 90 है इसको बोलते हैं डिवाइडेंट होती है ये वैल्यू। ठीक है, और जिसके साथ डिवाइड करते हैं वो होती है वैल्यू डिवाइजर की, ये डिवाइजर है। और जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास रह जाती है, वैल्यू है 0 है 1 है 2 है 3 है, कोई भी वैल्यू है तो उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। और इसको शॉर्ट जो है वो आर से डिनोट किया जाता है, और ये होता है कोशेंट, ये वाला। इसको छोटी क्लासेस में हम इसको यही आंसर इसका कहते हैं। मसलन 90 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास क्या आता है 45। इसी आंसर को बोलते हैं कोशेंट है ये। ठीक है, ये हम इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया आपने कोशेंट फाइंड करना और रिमाइंडर फाइंड करना। ये रिमाइंडर होता है और ये कोशेंट है। ठीक है, अब मैं बताऊं कि लॉन्ग डिवीजन अंदर के क्वेश्चन में हम इसको कैसे सॉल्व करते रहे। ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x-1 और इसको हम डिवाइड करते रहे x+1। आगे ये जो भी इसका आंसर आता था वो हम इस वैल्यू में हम सॉल्व कर लेते थे। एक तो ये मेथड है। दूसरा जो मैंने 5.3 एक्सरसाइज का नाम लिया था उसमें हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस कहते हैं ये वाली। ठीक है, जैसे ये x क्यूब है, ठीक है, क्यूब की वैल्यू और यहाँ स्क्वायर की वैल्यू, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस है दोनों। तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो वैल्यू अगर हम इसको कहते हैं x+1 जो है वो इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू जो है वो -1 आती है। हम इस तरह इस वैल्यू को लिखते हैं p इंटू एक्स, जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और -1। ठीक है, जहाँ x होता था वहां पे हम वैल्यू पुट करते थे -1 की, -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1। ठीक है, ये -1 का स्क्वायर +1 होगा, प्लस माइनस माइनस 7 -1, ये प्लस और ये माइनस कट जाएंगे तो ये -7 हमारे पास इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल इक्वेशन -7 आता है। दो मेथड ये है। तीसरा मेथड ये सिंथेटिक डिवीजन का। सिंथेटिक डिवीजन का इन दोनों को जो मेथड हमने पढ़े इनसे बहुत ज़्यादा इजी भी है और शॉर्ट भी है। ठीक है,
कि ये हम इसमें जो वैल्यूज होती हैं बहुत जल्द हम इस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं, रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू अननोन इसमें यूज हो रही है तो वो भी वैल्यू हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन जो है वो सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व करता हूँ। आपने स्टूडेंट इसमें जो होती है, आपको अगर इक्वेशन जो लिखी होती है उसको लिखना अगर आ जाता तो ये क्वेश्चन कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है, पहले इसमें x प्लस वन जो है वो हम कहते हैं कि इक्वल टू किसके है, 0 के, तो x की वैल्यू जो है वो -1 आती है। ठीक है, ये मैंने पहले इसकी रूट्स जो है वो कह लें कि इसका मैंने फाइंड कर लिया, वो -1 है, तो वो हम इसमें वैल्यूज में जब ये मैं भी लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1, इस एक्स स्क्वायर के बाद x है उसका कोफिशिएंट है 7 और लास्ट जो कांस्टेंट वैल्यू है -1 है। अब ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है डिवाइजर के तौर पर, और यहाँ ये वाली फर्स्ट वैल्यू जो होती है स्टूडेंट वो हमेशा हम एज इट इज नीचे उतार देते हैं। जो भी वैल्यू लिखी होगी, 1 है, 3 है, 7 है, 10 है, जो भी वैल्यू है यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू होगी आपने एज इट इज लिख देनी है, और इस दोनों वैल्यूज को स्टूडेंट आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आता है। अब 7 -1 6। ठीक है, अब ये जो है -1 ये 6 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, -1 अगर 6 से मल्टीप्लाई होता है तो -6 आएगा, तो इसका जो है आंसर -7। स्टूडेंट जो लास्ट मैंने क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन का p इंटू एक्स लिखकर जो सॉल्व किया हुआ था उसका भी आंसर हमारे पास -7 आया था, मीन का उसका रिमाइंडर -7 था। अभी भी हमारा जो आंसर आ रहा है वो भी कितना है, -7 है। ठीक है, अब उन्होंने कहा था कि इस क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन फाइंड करना है, तो क्वेश्चन जो है वो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं q इंटू एक्स, तो ये वाली वैल्यू है, पहली x की वैल्यू होगी और दूसरी बगैर मतलब कांस्टेंट की वैल्यू होगी। और उसके आगे जो क्वेश्चन है ये जो लिखा हुआ है -7, तो ये इसका क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास इसका ये रिमाइंडर आ जाएगा, ये हम रिमाइंडर के तौर पर इस वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, रिमाइंडर पहले तो पूरा लिखें, रिमाइंडर लिखा, इसको शॉर्ट में r कहते हैं, तो ये कितना है -7। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यही कहा गया था आपने फाइंड करना, तो वो हमने फाइंड कर दिया है। उसके बाद ये जो थर्ड लिख दिया ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, पहले यही मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। इसमें x - 2 = 0, तो x = किसके होगा, 2 के। अब इसको सिंथेटिक डिवीजन के अंदर लिखते हैं, x³ का कोफिशिएंट है 1, x² का कोफिशिएंट है 1, x का है -3 और 2 कांस्टेंट वैल्यू, और ये 2 है। फर्स्ट वैल्यू मैंने कहा था कि स्टूडेंट एज इट इज हम लिखेंगे 1, ये और ये 1 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 1 2। अब 1 में 2 ऐड करेंगे 3, अब 2 3 6, अब 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, ये 2 3 6 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह अब हम इसमें से फर्दर जो है q इंटू एक्स मीन क्वोशंट और रिमाइंडर हम फाइंड कर, रिमाइंडर तो इसका 8 है और इसका जो है क्वोशंट वो होगा हमारे पास x², क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 3x + 3 और r जो है वो होगा हमारे पास 8। और जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें x + 3 लिखा हुआ है इक्वल टू हम 0 लिखेंगे और x की वैल्यू -3, सिंथेटिक फॉर्म में लिखा है इसको 4। अब स्क्वायर की वैल्यू नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि क्यूब है, क्यूब के बाद स्क्वायर आता है, स्क्वायर की वैल्यू नहीं, जैसे ये लिखा हुआ था स्क्वायर था, लेकिन अगर नहीं है तो उसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 0, लेकिन ये आपने 0 लाजमी लिखना है। ठीक है, उसके बाद x की कोफिशिएंट है 5 -5 और कांस्टेंट वैल्यू है 15 -3, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज हम लिखेंगे 4 4 3 से मल्टीप्लाई होगा -12 इधर आए माइनस और माइनस प्लस, ये 36 आ जाएगा। ठीक है, अब 36 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 31 आएगा। ठीक है, अब ये इसमें से अगर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 3 1 3 3 3 9, ये माइनस का, अब इसमें से अगर माइनस करते हैं तो ये 13 में से 5 गए तो 8, अब इधर 8 रह गया तो ये 78 माइनस का, ठीक है, माइनस का 78। q इंटू एक्स जो है वो हमारे पास आया है 4x² -12x + 31 और रिमाइंडर है हमारे पास -78। इस तरह ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। इसके जितने भी आगे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, इस एक्सरसाइज के, वो सारे हम इस सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे तो
अब जो क्वेश्चन टू होगा उसमें अननोन वैल्यू जो है वो एच के, उसमें एच हम फाइंड करेंगे हम क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व जैसे ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन टू है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ ये 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी हुई है। जी स्टूडेंट इसको पहले सॉल्व करते हैं, हम सिंथेटिक डिवीजन में लिखते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 2, एक्स स्क्वायर का है -3h, और इसके बाद x की वैल्यू आनी थी वो नहीं है तो उसकी जगह पे हम 0 पुट करेंगे और कांस्टेंट वैल्यू है 9। अब फर्स्ट वैल्यू है 3, 2 हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। 3 पे डिवाइड करने से पहले जो फैक्टर्स दिया होता था, ठीक है, जैसे x + 1 था उसमें हम इक्वल टू 0 लिखकर x की वैल्यू -1 फाइंड की थी। तो ये डायरेक्ट जो वैल्यू दी हुई है वो कहते हैं 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये 3 है तो इस पे अब ये 3 और 2 जो मल्टीप्लाई होंगे 6 आ जाएगा, 6 - 3h, ठीक है। अब ये 3 6 से मल्टीप्लाई होगा, 3 6 आर 18 और -9h। अब ये ऐड होंगे तो यही वैल्यू आएगी 9h। अब 18 जो है वो ये 3 18 से मल्टीप्लाई होगा 54 माइनस 9 27h, 9 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ और इन दोनों वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 63 - 27h, ठीक है। अब ये इसका रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है r63 - 27h जो है वो हम कहते हैं रिमाइंडर अगर 0 हो तो हम वैल्यू इसकी फाइंड कर सकते हैं। 63 - 27h इज इक्वल टू 0। अब 63 बल्कि इसको वैल्यू को मैं उधर लिख देता हूँ, -27h इज इक्वल टू -63, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, h इज इक्वल टू 63/27, 27 और h मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैंने 27 इधर आकर दूसरी साइड पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये 9 के टेबल पर आते हैं, 9 7 और 9 3 और h की वैल्यू हमारे पास आएगी 7/3। यही उन्होंने कहा था फाइंड करनी है आपने h की वैल्यू, हमने वैल्यू h की फाइंड कर दी है। आगे है 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस, ये आगे ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट है क्यूब का 1 और x स्क्वायर का है -2h और यहाँ पे भी x नहीं है तो 0 पुट करेंगे तो ये 11। लास्ट जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो हमने एज इट इज लिख दी। अब इसमें 1 है तो ये 1 आया तो ये भी 1, तो ये 1 - 2h, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 2h ही आएगी वैल्यू, 0 में ऐड होगा तो ये 1 - 2h वैल्यू आएगी। अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 2h, अब इन दो वैल्यू ऐड होंगे, ये 12 - 2h, ठीक है। अब ये रिमाइंडर जो है r किसके इक्वल है, वो हमारा है 12 - 2h। अब ये 12 - 2h इज इक्वल टू 0। अब -2h इज इक्वल टू -12, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल कर दे और h इज इक्वल टू 12/2, 2 1s आर 2 6s आर और h की वैल्यू 6 आ जाएगी हमारे पास। जो हमने रिक्वायर्ड थी वैल्यू h फाइंड करने के लिए वो हमने वैल्यू h फाइंड कर दी है। क्वेश्चन 2 का है थर्ड पार्ट, इसमें भी हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका सबसे पहले लिखते हैं हमको उस फॉर्म में, सिंथेटिक फॉर्म में 2 और एक्स क्यूब है, ये आगे x है, x मतलब इसमें x स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। ये 5h और ये -23 जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो हमने एज इट इज लिख दी इसमें। और जो -1 इज द 0 तो -1 इधर आ जाएगी, ये 2 और ये -2 और ये -2 और ये माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा 2, ये 2 + 5h। अब ये -2h -2 और ये -5h और ये -25 -5h, ठीक है। अब जो है हम वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें h की वैल्यू, तो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 25 - 5h। इस वैल्यू को हम इक्वल टू किसके लिखेंगे, 0 के। -25 ये r है रिमाइंडर, -25 - 5h, ठीक है। अब ये -25 - 5h जो है वो इक्वल टू 0 है, तो ये -5h इज इक्वल टू 25 प्लस का और h इज इक्वल टू होगा 25/5, ठीक है। 5 1s आर 5, 5 5s आर 25 और h इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा
5। स्टूडेंट जिसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसके साथ अगर नेगेटिव साइन है तो वो हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। जो वैल्यू अननोन होती है उस वैल्यू को हमेशा हम पॉजिटिव रखते हैं। क्वेश्चन 3, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एल एंड एम इफ x + 3 x - 2 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये इक्वेशन है, इसके ये दोनों फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसमें देखें आपको एल भी नज़र आ रहा है और एम भी नज़र आ रहा है। यही हमने एल और एम जो कहा हुआ था हमने इस इक्वेशन के अंदर हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैंने आपको इस वीडियो का स्टार्ट के अंदर बताया था कि ये जो लास्ट वाले 3 क्वेश्चन वो तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें एक ये वाला क्वेश्चन भी है जिसमें एल और हम एम की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हमने सिंथेटिक डिवीजन जो है हमने वैसे ही इसको सॉल्व करना जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, अब अगर इसको हम लिखते हैं, इसमें पहले मैं लूँगा x + 3, वो मैं लिख दूँगा इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -3। सिंथेटिक फॉर्म में लिखेंगे इसको 1 और ये 4 और उसके बाद 2l और लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू है m। ठीक है, -3 1 -3 और ये 1 -3, ये 2l - 3 आ जाएगा इसका। अब ये माइनस प्लस इसके साथ माइनस आ जाएगा -6l, ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 3 9। ठीक है, ये बनेगी वैल्यू m -6l + 9। ये वैल्यू लिख ली। उसके बाद हम इसको ये वाली जो रिमाइंडर है इसका m r = m -6l + 9 और रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल है, मतलब 0 है ये। ठीक है, ये वाला r जो है वो इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 के इक्वल है तो m की वैल्यू आएगी m -6l = -9। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, सेम जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है सेम हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। जो हम क्वेश्चन जो जब हम ये वैल्यू लेंगे x - 2 की, x - 2 = 0 तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। फॉर्म तो हमारे पास स्टूडेंट यही रहेगी 1 4 2l 1 4 2l और m, क्योंकि इक्वेशन तो हमारे पास एक है, फैक्टर इसका 2 है। फर्स्ट फैक्टर के साथ हमने ये एक इक्वेशन फाइंड की है, अब सेकंड फैक्टर के साथ हम एक और इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। 2 1 2 6 12। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिखी, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, अब 4 में 2 ऐड करेंगे 6, इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12। अब ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी 12 2l + 12। ठीक है, अब ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा। अब ये 2 12 से मल्टीप्लाई होगा तो साथ में इसके वैल्यू l की भी है, ये 24। ठीक है, ये m + 4l + 24। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है ये इसकी वैल्यू रिमाइंडर है r = m + 4l + 24। अब ये m + 4l + 24 इक्वल टू किसके है, 0 के। अब m + 4l = -24, ये इक्वेशन कौन सी बन गई, सेकंड। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करके वैल्यू l की और m की फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट हमारे पास m - 6l = -9। ठीक है, ये वाली इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है m + 4l = -24। ठीक है, अब इसका साइन तो प्लस है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये साइन प्लस का हो जाएगा। अब ये फर्स्ट 2 वैल्यू जो है मतलब m की वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएंगी हमारे पास। अब जो -6l और -4l है, ठीक है, इन दोनों वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी -10l = अब 24 में से 9 माइनस करें तो 15 आएगा। l =
15/10, ठीक है। अब 5 3 जार और 5 2 जार, अब L इज इक्वल टू -3/2 हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली वैल्यू जो उन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ L, L की वैल्यू हम फाइंड कर दी है, तो M की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। यही जो है वैल्यू L की वो इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन जो है वो सॉरी M की वैल्यू भी आ जाएगी, इक्वेशन 3 वैल्यू आएगी उसकी। मैं लिखता हूँ इसमें पुट L इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट कर देते हैं, n-6L इज इक्वल टू -9, ठीक है। अब इस L की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगा किसकी, -3/2 जो L की वैल्यू थी -9, ठीक है। ये 2 1 जार 2 3 जार और M इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 3 जार 9 इज इक्वल टू ये है -9 लिखा हुआ। अब ये प्लस का इस साइड पर वैल्यू किसकी होगी, माइनस की होगी। M इज इक्वल टू -9 तो ये हमारे पास -18, ये M की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस तरह हमने इस क्वेश्चन में वैल्यू जो है L और M की वैल्यू फाइंड कर दी। ये रिक्वायर्ड था क्वेश्चन के अंदर कि इसकी वैल्यू फाइंड करें, और हमने इस दोनों जो है L की और M की वैल्यू फाइंड कर दी है। क्वेश्चन 3 है इसका सेकंड पार्ट, सेम जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था वो भी उस क्वेश्चन की तरह का ये भी है। इसमें भी हम L और M की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर जो है इसका x-1 है वो इक्वल टू 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1, ठीक है। माइनस का था इधर आकर प्लस का हो जाएगा। अब इसको अगर हम लिखते हैं तो ये 1 का क्यूब का कोफिशिएंट है 1, स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3L और x का कोफिशिएंट है 2M और कांस्टेंट वैल्यू है 6। 1 1 और ये भी 1 इधर ही आएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, -3L प्लस M। अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू एज इट इज ही रहेगी, ठीक है। अब ये 2M -3L प्लस 1, अब 1 से मल्टीप्लाई हो तो ये वैल्यू आएगी 2M -3L प्लस 1, ठीक है। अब ये 2M एज इट इज -3L भी एज इट इज। अब ये 1 है ये 6 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 7 बन जाएगा। ये इसका रिमाइंडर है। R इज इक्वल टू 2M -3L प्लस 7। अब ये 2M -3L प्लस 7 इक्वल टू किसके है, 0 के है। अब 2M -3L इज इक्वल टू -7, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्राइव कर दी है। सेकेंड इक्वेशन हम इस फैक्टर से निकालेंगे। अब x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू -1, ठीक है। अब इसके भी सेम फैक्टर तो वही रहेंगे ना जो हमने जब 1 -3L 2M और 6 -1 1 ये एज इट इज लिखा और -1 -3L -1, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस 3L प्लस और ये क्योंकि माइनस और ये माइनस प्लस 1 1 जार 1 2M प्लस 3L प्लस 1, ठीक है। अब ये वैल्यू लिखने के बाद अब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये माइनस ये प्लस की, ये माइनस का 2M माइनस का 3L और माइनस का 1, क्योंकि ये स्टूडेंट माइनस की है ना वैल्यू, ये तीन वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है तो तीनों साइन किसके कर देगा, चेंज कर देगा, वो माइनस के कर देगा, ठीक है। अब ये -2M -3L, अब ये -1 प्लस 6 प्लस 5 आ जाएगा इसका, तो R है कितना -2M -3L प्लस 5। अब ये -2M -3L प्लस 5 इक्वल टू 0 और ये -2M -3L इज इक्वल टू -5। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई इसकी। ये दोनों इक्वेशन हम यूज करते हुए वैल्यू फाइंड करेंगे L और M की, जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने किया था। 2M -3L इज इक्वल टू किसके है, -7 के। अब -2M
ये वाली वैल्यू -3l इज इक्वल टू -5। ये प्लस और माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये ऐड करें तो -6l इज इक्वल टू -12, माइनस इस माइनस से कैंसिल, l इज इक्वल टू 12/6, 6 1s are 6 2s are, और l की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक है, अब ये वैल्यू m की, सो l की वो मैं इक्वेशन नंबर पहले हमने 1 में पुट की थी, अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। पुट l इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, -2m -3l -5, -2m -3l की वैल्यू है 2, -5 -2m -6 इज इक्वल टू -5, क्योंकि 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 6 आएगा। अब ये माइनस का इस साइड पर वैल्यू किसकी होगी, प्लस की होगी, -5 + 6 तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का -2m और m इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 2 और m मल्टीप्लाई हो रहे थे, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और m इज इक्वल टू हम लिखेंगे -1/2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, m की। ठीक है, यही हमने रिक्वायर्ड थी वैल्यूज के हमने फाइंड करना था किसकी वैल्यूज को, l और m की वो वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। क्वेश्चन 4 है सॉल्व बाय यूजिंग डिवीजन मेथड इफ, ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये पार्ट्स जो हैं वो आपको जो लास्ट जो क्वेश्चन हमने किए हैं फर्स्ट 4, उसमें क्वेश्चन 1 जो था वो तो क्वेश्चन और उसमें रिमाइंडर फाइंड करना था। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने h की वैल्यू फाइंड की थी, और थर्ड अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें l और m की वैल्यू फाइंड की थी। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको देखें, जितने भी आपको 3 क्वेश्चन लिखे तीनों आपको इक्वल टू 0 नजर आएंगे। इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ये वाली ये देखें 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इक्वल टू 0 दी हुई है। 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर ये एक दिया हुआ 2 हम इसमें से फाइंड करेंगे, एक ये दिया हुआ 2 रूट्स हम इसमें से फाइंड करेंगे, ये इक्वल टू 0 है। ये एक ये वाला वो क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ना एक हिंट है, वो आपको मैं बताऊंगा कि जब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। अगर तो ये है, इसका कोफिशिएंट है 1 और ये इसमें अब क्यूब है, स्केयर नहीं है, उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। -28 x का कोफिशिएंट, और ये 48 किसका है, कांस्टेंट वैल्यू थी ये वाली। ठीक है, और इसको 2 इज द रूट, ये 2 है तो ये 1 लिखा, ये 2 लिखा। अब ये 2 ऐड करेंगे तो ये 4 आएगा, जो -24। अब ये 2 24 से मल्टीप्लाई होगा तो -48। ये वो पॉइंट था जो मैंने बताना था आपको। जैसे ही आपका स्टूडेंट रिमाइंडर 0 हो तो आपका ये क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, अब ये जो है ये वाली इक्वेशन, ये है इसका कोशेंट जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था। तो ये x² + 2x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी -24। ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो है q × x जब इक्वल टू 0 है तो x² 2x प्लस का है। ठीक है, -24 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टराइज कर देंगे हम। फैक्टर इसका बनेगा 4 6 are 24, 6x - 4x - 24 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x + 6 -4 कॉमन लिया तो x + 6 इज इक्वल टू 0। तो x - 4 और x + 6 इक्वल टू 0, x - 4 इक्वल टू 0 और x + 6 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू 4 और यहाँ पे x की वैल्यू -6। अब यहाँ पे हमने 3 फैक्टर फाइंड किए, एक तो ऑलरेडी दिया हुआ था, 2 ये हैं। ठीक है, 4 और -6 जो है वो भी फैक्टर है इस इक्वेशन के। सेकंड पार्ट है इसका कोफिशिएंट है क्यूब का 2 और -3 -11 और 6। ठीक है, ये 3 लिखा और ये 2 एज इट इज लिखा। 3 2s are 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 3s are 9 -2 और ये -6, ये भी रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। लिखेंगे हम q × x इज इक्वल टू 2x² + 3x - 2। अब ये 2x² + 3x - 2 इक्वल टू 0।
अब तो इसको हम इसको फैक्टराइज करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 बनेगा। अब 4 जो है हम प्लस करें तो 3 आना चाहिए और ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x कॉमन, तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2, जिसका स्टूडेंट कॉमन नहीं होता उसको कॉमन हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये x प्लस 2, ये भी x प्लस 2, क्वेश्चन हमारा ठीक है। अब ये 2x माइनस 1 इन 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, अब x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 बाई 2। एक तो फैक्टर हमने ये फाइंड किया और दूसरा हमने ये इसमें रूट्स हमने फाइंड कर दिए, 1 नंबर 2 माइनस 2 और ये 3 जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स है। अब इसका थर्ड पार्ट है सेम, जैसे हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे ये भी है क्वेश्चन 4 एक्स का क्यूब एक्स स्क्वायर का है -1 और -11 और -6, -1 4 -4, ये -5 बन जाएगा। अब ये +5, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6 और ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इसका q इंटू एक्स, क्वोशंट इसका है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, या 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और फैक्टर बनाएंगे इसके, जिसमें प्लस करेंगे तो या माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 8 3 24, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 4x प्लस 3 एक और सेकंड वैल्यू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे हम, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3 बाई 4 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरह हमने इसके रूट्स फाइंड किए। रूट्स इसके कौन से, -3/4 माइनस ये +2 और ये -1 जो दिया हुआ था, ये इसके रूट्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 4 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 5 है स्टूडेंट, सॉल्व बाय यूजिंग डिवीजन मेथड इफ, ये इसके 2 पार्ट्स लिखे हुए हैं। ये पहले रूट्स दिए हुए 1 and 3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसी तरह सेकंड इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे ऐसे ही जैसे हमने पीछे जो क्वेश्चन किए हैं 4 3 2 और 1। ठीक है, वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा मेथड जो है वो डिफरेंट है। लास्ट जो क्वेश्चन हमने 4 किया उसमें भी इक्वेशन जो थी इक्वल टू 0 था, वो देखें वो भी 0 है। क्वेश्चन 4 के 3 पार्ट्स है उसमें भी 0 लिखा हुआ था, लेकिन उसमें और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये होगा, वहाँ पे हमने एक इक्वेशन को 1 टाइम ही उसको डिवाइड करके उसका फैक्टर्स हमने फाइंड किए थे, रूट्स फाइंड किए थे। और इसी तरह हम इस जो इक्वेशन होगी इसको 2 टाइम लेंगे, 1 और 3 भी करेंगे, तो फिर हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइज करके हम उसमें से फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब इसको हम लिखते हैं उसमें डिवीजन फॉर्म में। ठीक है, क्यूब की वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 0। स्क्वायर है 10 है इसका कोफिशिएंट, अब x नहीं है उसका 0 लिखेंगे और ये 9 कांस्टेंट जो वैल्यू है। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर जो है वो लिखा हुआ है 1, तो 1 लिखे 1, ये भी 1, ये 1, ये 1, ये -9। ठीक है, ये -9, ये -9, ये -9 आएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसी आपने इसी वैल्यू को आपने 1 टाइम और डिवाइड करना है किसके ऊपर, 3 के ऊपर। ठीक है, 3 1, ये 3 1 3 4 12 3 3 3 9 और ये वैल्यू आएगी 0। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसमें से फैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं, रूट फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन 4 के अंदर हमने यूज किए थे। q इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3
अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर बनेंगे 3x और x प्लस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 रह जाएगा, जिसका कॉमन नहीं होता उसका 1 होता है, 1 लिया तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसके जो फैक्टर हम वैल्यू फाइंड करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 भी इक्वल टू 0, और x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -3। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमने फाइंड कर दी हैं, फैक्टर फाइंड कर लिए। ठीक है, दो फैक्टर ये हैं और दो फैक्टर हमने ये न्यू फाइंड किए हैं, ये इसके रूट्स हैं। सेम क्वेश्चन हम ये भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। x 4 का है कोफिशिएंट 1, क्यूब का है 2, स्क्वायर की है वैल्यू -13 और -14 और प्लस 24। 3 फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट रूट जो है वो 3 है, 3 पे करेंगे 1, 3 और ये 5 और 15 लिखेंगे तो माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा इसका 15 और ये 2, 3 2s are 6 और ये -8 और ये -24, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 24 आएगा। फर्स्ट आप देखें ये वाली वैल्यू भी स्टूडेंट क्या होगी, कैंसिल होगी, ये 0 आया। वन टाइम इसको और हम करेंगे -4 1 -4 1 -4 -2 माइनस और माइनस प्लस 4 2s are 8, तो ये भी हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, 0 आ जाएगी। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, q इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसके फैक्टर बनेंगे हाँ प्लस 2x माइनस एक्स आएगा, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 1s are 2 है। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन लें तो x प्लस 2 और -1 कॉमन लें तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 इक्वल, पहले इसको फैक्टर में फॉर्म में लिखते हैं, x और x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 और यहाँ पे x की वैल्यू -2। ये दो फैक्टर्स हमने फाइंड कर दिए, रूट्स फाइंड किए हैं। ठीक है, एक तो है रूट्स 2 दिए हुए थे, 2 हमने और फाइंड कर दिए 1 और -2। स्टूडेंट इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो 2.6 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।